अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी को स्टार्ट करने लगे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी, जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, उसमें ये कह रहे हैं कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इफ एग्जिस्ट। यानी कि आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फाइंड करना है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो आपने चेक करना है। तो चलिए हम चेक करते हैं। जी, यहाँ पे ये देखें पार्ट नंबर 1 उसका गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 का। उसमें कह रहे हैं कि आपने चेक करना है कि यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है, अगर वो सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चेक कर लेना है एन की बड़ी वैल्यू को चेक करना है, कि एन की पावर को चेक करना है, यानी कि यहाँ पे एन की पावर कितनी बड़ी है। यहाँ पे एन की पावर यहाँ पे सपोज है 1 बड़ी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एन की पावर के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा लेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन। ठीक है, एन की पावर जो 1 है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लेना है यहाँ पे। ओके हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि हम पहले तो हम क्या करने लगे हैं, डिवाइड करने लगे हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, लिखेंगे 2n/n प्लस 3/n। इसी तरह से नीचे आप क्या करने लगे, मल्टीप्लाई। बेटे आपने ये काम पढ़ा हुआ है ना, ये देखें A/B क्रॉस जो आपके पास D/C ऐसे कुछ पढ़ा हुआ है। अगर यानी कि ये शेप हो, यानी कि क्या हो, A/B C/D ये वाली काम हो, तो असल में ये जो डिवाइड है ना, तो ये असल में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वो ही शेप होने लगी है। ठीक है, तो यानी कि डिवाइड वाला जो है आपके पास जो है ये वाला है, और मल्टीप्लाई वाला जो करने लगे हैं वो नीचे करेंगे, यानी कि n + 3/n। ठीक हो गया। यानी हर एक के साथ, यानी कि सिंपल बात यह है कि हर एक के साथ नीचे n लिख देना, जो भी यहाँ पे आपने लिखना है ना वो हर एक के नीचे लिख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बेटे सेम यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, जैसे कि ये सेम था, कैंसिल आउट हो गया, ये सेम था, कैंसिल आउट हो गया। अब बेटे आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा, 3/n बच गया, ओवर नीचे यहाँ पे क्या बचा, 1 + 3/n बच गया। तो ये यहाँ पे बेटे आपके पास an सीक्वेंस था। तो हमें तो उन्होंने बोला भाई यहाँ पे लिमिट फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, टेकिंग लिमिट जो आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। आपने दोनों साइड पे क्या ले लेनी है, ये लिमिट्स ले लेनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने इसी तरह से लिख लेनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 + 3/n। ठीक है, ओवर क्या लिखेंगे, 1 + 3/n। बेटे इतना काम कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो है ना पढ़ी हुई हैं, तो जब भी आपके पास इस तरह से काम होगा, आपने यहाँ पे लिमिट्स को मतलब काम कर लेना है। जैसे कि अभी मैं दिखाने लगा हूँ प्रॉपर्टीज़ आपको। बेटा ये प्रॉपर्टी यहाँ पे गिवन है। पहला जो आपके पास यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो उनकी लिमिट्स अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग, यानी कि कोई भी अंदर प्लस हो रहे हों तो उनकी लिमिट्स अलग अलग करके लिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई माइनस हो रहे हो तो उनकी भी लिमिट्स आप अलग अलग करके लिखेंगे। क्या हो रहे हों, अगर 2 फंक्शन यहाँ पे कोई माइनस हो रहे हैं तो उनकी भी लिमिट्स अलग कर सकते हैं। अगर कोई 2 फंक्शन जो आपके पास क्या कह रहे हैं, एक यहाँ पे कांस्टेंट और साथ में कोई फंक्शन हो, तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के आप लिमिट लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और चीज़ ज़रा देखें, अगर 2 फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनकी लिमिट दोनों की अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई 2 फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी लिमिट्स भी आप अलग कर सकते हैं। ओके हो गया। और अगर कोई फंक्शन की पावर यहाँ पे n चल रही है, तो आप उस फंक्शन के अंदर भी लिमिट्स लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था बेटे इसकी छोटी छोटी यहाँ पे क्या की थी प्रॉपर्टीज़, इनको अच्छे तरीके से आपने देखना है। ठीक है, इसको अब अप्लाई करने लगे हैं। जैसा कि बेटा जी अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर कोई भी 2 फंक्शन जो है आपके पास क्या कह रहे हैं कि ऐड अप हो रहे हैं, तो हमने लिमिट्स आपकी अप्लाई कर देनी है अंदर। यानी कि लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या लिखेंगे, 3/n। नीचे इसी तरह से नीचे भी लिखेंगे ना, क्योंकि डिवाइड में भी आप लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू 3/n लिख लेंगे। ओके हो गया बेटा, इतनी बात समझ लग गई है। जब इतना काम कर लेंगे अब यहाँ पे क्या कहेंगे, अप्लाई लिमिट। ठीक हो गया, अप्लाई लिमिट आपने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब बेटे आपने बात समझनी है कि यानी कि एन की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देना है। तो बाकी ज़रा देखें, ये इसके साथ तो एन है ही नहीं, तो इसका आंसर 2 ही आएगा। इसके साथ लिमिट अप्लाई करेंगे जब एन इन्फिनिटी के ऊपर लिख देना है, 3/इन्फिनिटी। इसी तरह से ओवर इसका 1 है, 1 के साथ कोई एन नहीं है, तो इसका 1 वैसे का वैसे ही है। प्लस इसका क्या करेंगे, इसका बेटे आपने लिख लेना है 3/इन्फिनिटी है। तो आपको पता है इन्फिनिटी बराबर होता है 1/0 के। अगर यहाँ पे कोई भी यानी कि कुछ कह सकते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर है, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कहता हूँ कोई भी नंबर है, उसको अगर नीचे इन्फिनिटी है तो उसका मतलब है वो ज़ीरो है। तो इसी तरह से अगर सम ओवर कह लें कि ज़ीरो है, सम ओवर ज़ीरो है तो वो क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक हो गया, कोई भी नंबर ओवर ज़ीरो है तो वो इन्फिनिटी के इक्वल है, कोई भी नंबर ओवर इन्फिनिटी है तो वो ज़ीरो के इक्वल है। ये बात दिन में रखना। तो अब यानी कि यहाँ पे क्या बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा 0। इसी तरह से यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 0 है। तो इसका फाइनल बेटे आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो आपने यानी कि इसकी लिमिट फाइंड किया तो बेटे इसका क्या आंसर आया, 2 आ गया। ठीक हो गया बेटा, इतना सा सिंपल सा इसका पार्ट नंबर 1 था। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बेटा पार्ट नंबर 2 में आपके पास ये क्वेश्चन कह रहे हैं, अब आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, इसकी आपने लिमिट फाइंड करनी है। तो बेटा लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपने देख लेना है यहाँ पे n की पावर कितनी बड़ी है। यहाँ पे n की पावर 2 है, तो हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक हो गया, आप वो करेंगे, क्या लिखेंगे, bn इज इक्वल टू 2n/n का स्क्वायर प्लस 3/n का स्क्वायर ओवर क्या बेटे लिख देंगे यहाँ पे n का स्क्वायर ओवर n का स्क्वायर लिख देंगे प्लस 1/n का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक हो गया, इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे कटिंग आउट कैसे करेंगे, ये देखें, ये सेम था, ये कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कट हो के यहाँ पे n की पावर 1 बची है, यानी कि क्या बचा है यहाँ पे, इधर बच गया 2/n प्लस 3/n का स्क्वायर, नीचे क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/n का स्क्वायर है। बेटा ये आपके पास क्या बच गया यहाँ पे, ये जो आपके पास सीक्वेंस बच गई है। ठीक हो गया, अब जब इतना सा आप काम कर लेते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट टेक करनी है। ठीक है, टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे ये लिमिट्स लेनी है। क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, bn लिमिट n अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, और साथ में ये आपने सारा कुछ लिख देना है। इतना जब हो जाएगा बेटे, अब आपने क्या करना है, अप्लाई लिमिट करना है। क्या करना है, लिमिट आपने अप्लाई करनी है। यहाँ पे क्या लिखना है, n की जगह आपने इन्फिनिटी पुट कर देना है, अप्लाई लिमिट ठीक है, वो आपने इसी तरह से आपने लिखना है, क्योंकि ये आप फाइंड कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करने लगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी प्लस 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर है। अब बेटे आपको पता है 2/इन्फिनिटी यानी कि सम ओवर इन्फिनिटी का क्या आंसर आना है, 0। सम ओवर इन्फिनिटी का क्या आंसर आना है, 0। और सॉरी 0 बेटे, इसका सारा आंसर 0 है। और नीचे 1 वैसे ही 1/इन्फिनिटी का स्क्वायर का भी क्या आंसर आना है, 0। तो 0/1 का क्या आंसर आना है, 0। ठीक है, क्या आंसर आएगा बेटे, 0। तो लिहाजा बेटे इसका क्या कह लें कि इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है 0। तो बेटा जी अब इसका पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, ये आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, यहाँ पे भी आपने सबसे पहले वही काम करना है, लिमिट को जो है ना सीक्वेंस को चेक करना है।
तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी पावर चेक करेंगे, n की पावर कौन सी बड़ी है, तो n की पावर यहाँ पे n का स्केयर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n स्केयर। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 n का स्केयर ओवर n का स्केयर, इसी तरह से 2n ओवर n का स्केयर प्लस 3 ओवर n का स्केयर लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो बाकी क्या बचेगा 5 ओवर यहाँ पे क्या बचेगा 2 ओवर n, क्योंकि एक n इसके साथ कैंसिल है तो 2 ओवर n प्लस 3 ओवर n का स्केयर है। ये बेटे बच गया, ये आपका फंक्शन बच गया। अब बेटे आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कहेंगे टेकिंग लिमिट जो आपके पास है क्या लें कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपने मतलब लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट टेक करनी है। यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट n अप्रोचेस टू Cn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे 5 ओवर 2n प्लस 3 ओवर n का स्केयर है। तो बेटा आपको पता है ना, यहाँ पे आपने इसकी सारी एक बार ये लिख लें जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, 2 में याद नहीं रहा तो बेटे आपने याद रखना है, उसमें भी इस तरह से अलग अलग लिमिट कर लेनी है। पहले क्या कर लेनी है, अलग अलग लिमिट आपने कर लेनी है, उसके बाद आपने अप्लाई करना है। ठीक हो गया। ये बेटे अलग अलग लिमिट कर ली है। अब यहाँ पे क्या कहेंगे अप्लाई लिमिट, क्या लिखेंगे अप्लाई लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे आपने क्या कर देनी है अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे तो n है नहीं, तो इसका आंसर क्या आना है 5 है। यहाँ पे इसकी लिमिट में यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 ओवर इन्फिनिटी का स्केयर। तो यहाँ पे आपको पता है ये भी 0 ये भी 0, तो 5 ओवर 0 प्लस 0 यानी कि 5 ओवर 0। तो बेटा 5 ओवर 0 का क्या आंसर आना है, मैंने आपको आगे भी बताया था सम ओवर 0 का क्या आंसर आता है इन्फिनिटी। तो बेटा जिसका आंसर इन्फिनिटी आता है तो वो क्या हो रहा होता है, वो यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा होता है, क्योंकि हमें उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। तो इस वजह से ये क्या है डाइवर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है डाइवर्जेंट है, क्या है डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट क्यों है, क्योंकि इसके हमें कोई वैल्यू का पता नहीं है, ये लामहदूद है। ठीक हो गया, और ये अनबाउंडेड है सीक्वेंस है। ये कौन सा सीक्वेंस है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इस वजह से ये क्या है डाइवर्ज कर रहा है। तो बेटा जी अब आपके पास पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ये आपके पास पार्ट 4 गिवन है। अब इसको आपने कैसे करना है उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे n की पावर चेक करेंगे कौन सी बड़ी है, तो वो यहाँ पे बेटे आपके पास n का स्केयर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n का स्केयर। ठीक हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n का स्केयर ओवर n का स्केयर माइनस 3 ओवर 3n ओवर n का स्केयर प्लस 1 ओवर n का स्केयर, 2n का स्केयर ओवर n का स्केयर। ठीक है, इसी तरह से प्लस n ओवर n का स्केयर प्लस 4 ओवर n का स्केयर। ठीक हो गया, इनके सब को हमने n के स्केयर के साथ डिवाइड करके रख लिया। यहाँ पे अब कटिंग आउट कर लें, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया एक बच गया, यहाँ पे भी एक कैंसिल हो गया एक बच गया, तो यहाँ पे टोटली वही रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस 3 ओवर n प्लस 1 ओवर n का स्केयर, इसी तरह से 2 प्लस 1 ओवर n प्लस 4 ओवर n का स्केयर। तो बेटे यही बचा है। तो अब यहाँ पे यानी कि ये आपके पास फंक्शन बच गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे टेकिंग लिमिट, क्या लिखोगे टेकिंग लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया, ये आपने लिमिट जो है ना आपने टेक की है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे फंक्शन dn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे आपने सारे का सारा वो फंक्शन लिख लेना है, फिर आपने अलग अलग इनकी लिमिट्स कर लेनी है, उसके बाद आपने क्या कर लेना है अप्लाई कर लेना है। ओके हो गया। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे सब के अलग अलग कर लेने, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 फिर माइनस
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3/n, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n का स्क्वायर, इसी तरह से लिमिट n अप्रोचेस टू 2 इन्फिनिटी और साथ में लिख देंगे 2 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n का स्केल लिख देंगे। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे तो 1 है और n तो है ही नहीं, इस वजह से इसका आंसर ही 1 आएगा। इधर बेटे यहाँ पे क्या है, n है, तो n की जगह आपने क्या पुट कर देना है 3/इन्फिनिटी। यहाँ पे भी है n यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे n का स्केल था, इस वजह से इन्फिनिटी का स्केल लिखेंगे ओवर। इधर भी आपने इसी तरह से लिख लेना क्योंकि इधर n है ही नहीं, तो इसका एग्जैक्ट आंसर वही है। यहाँ पे n की जगह इन्फिनिटी लिखना है तो 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की जगह n की जगह इन्फिनिटी लिखना है तो इन्फिनिटी का स्केयर। अब आपको पता है कि सम ओवर इन्फिनिटी का क्या आंसर आता है 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस 0 प्लस 0 ओवर 2 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 0 0। तो बेटा यहाँ पे ये सारे 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, तो यानी कि क्या बचा 1/2 बचा। तो लिहाजा इसका बेटे क्या आंसर है, पार्ट नंबर 4 का 2 आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की पॉजिटिव की समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्या कह रहे हैं कि फाइंड करें एवलेट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स। यहाँ पे आपने थ्योरम को यूज़ करते हुए जो आपने काम पढ़ा हुआ है उसको यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे इनकी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है, लिमिट्स फाइंड करनी है। तो अब हम वो करने लगे हैं। तो बेटा ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि उसकी जो है ना लिमिट फाइंड करनी है यूजिंग थ्योरम से। तो सॉल्व करने लगे। सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ जब भी यहाँ पे लिमिट्स दो ऐड हो रही हो तो उनकी क्या कर लेनी है, लिमिट्स यहाँ पे अलग अलग कर लेनी है। क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे लिमिट अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, ओके हो गया। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, इनकी लिमिट अलग अलग कर ली है क्योंकि हमने थ्योरम को यूज़ करते हुए काम करना है ना, तो थ्योरम यही कहता है। अब यहाँ पे एक और स्टेप यहाँ पे क्या कहता है, थ्योरम यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यानी कि यहाँ पे कोई के को फंक्शन लिखा, के यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट यहाँ पे कोई है तो उसको हम बाहर लिखेंगे, यानी कि इसको इधर लिख लेना आपने। तो लिमिट एक्स, ठीक हो गया। अप्रोचेस टू यहाँ पे 3 चल रहा है तो वही लिखेंगे, प्लस इसी तरह से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 इंटू क्या लिखेंगे 4। अब यहाँ पे देखें सारा लिमिट्स वाला यहाँ पे काम ओके हो गया है। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है अप्लाई लिमिट, यानी कि लिमिट यहाँ पे क्या कर लेने हैं, अप्लाई करने लगे हैं। तो यहाँ पे देखें एक्स की जगह यहाँ पे क्या लिख लेना है, 3 लिख लेना है। तो 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो इस वजह से ये एग्जैक्ट आंसर 4 आएगा। तो यानी कि 2 इंटू 3 का क्या आंसर आना है 6, 6 प्लस 4 का क्या आंसर आता है 10 आता है। तो यानी कि इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर 10 है। सिंपल बेटे, दोबारा से अगर समझ नहीं लग रही तो पूछें ज़रा। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने लगी है, पहला थ्योरम लगा कि इन दोनों को अलग कर लिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक थ्योरम और था कि वो जो था कि अगर यहाँ पे कोई फंक्शन जो है उसके साथ कोई मल्टीपल है, जैसे कि यहाँ पे 2 मल्टीपल है, तो 2 को बाहर ले आएँ और जो भी आपके पास फंक्शन है उसको अंदर ही रहने दें, उसकी लिमिट रहने दें, ठीक है। तो जब ये दोनों काम हो गए तो उसके बाद यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी है, ओके हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, आपने यहाँ पे भी इस तरह से काम कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, इन सब की यहाँ पे बेटे आपने लिमिट अप्लाई करनी अलग-अलग कर लेनी है क्योंकि उसका थ्योरम ये कहता है। आप ऊपर ये भी लिख लें बाय यूजिंग थ्योरम, ठीक हो गया, ये आप कह सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, पहले आपने लिखा 3x का स्केयर है, क्या लिखा 3x का स्केयर है, फिर इसके बाद माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1, यहाँ पे क्या है 2x वैसे लिख लेंगे, प्लस लिमिट यहाँ पे x अप्रोचेस टू यहाँ पे क्या चाह रहा था 1, यहाँ पे क्या बचा फंक्शन 4 लिख लेंगे। इतनी बेटे बात समझ लग गई है।
अब इतना जब काम हो जाएगा फिर आपने देखना है यहाँ पे कांस्टेंट तो है कि नहीं है। तो यहाँ पे कांस्टेंट है था, तो यहाँ पे उसको आपने अलग कर लेना। क्या कर लेने, अलग कर लेंगे। ये 3 पीछे चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x का स्केयर, लिमिट यहाँ पे जो देखे ना फंक्शन जो कांस्टेंट था 2 था, तो 2 पीछे चला जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब बेटे आपने क्या करना है, इस जो x को अप्रोच जो कर रहा है 1 की जगह x की जगह आपने 1 लिख लेना है। तो क्या लिखेंगे 1 का स्केयर, यहाँ पे भी इसी तरह से क्या लिखेंगे 1, क्योंकि x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 1, और यहाँ पे x है नहीं इस वजह से एग्जैक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिख लेंगे। तो बेटे 1 का स्केयर 1 नहीं आता है, तो यहाँ पे के 3 इंटू 1 यानी कि 3 आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 1 का क्या आंसर आता है 2 और प्लस 4 वैसे का वैसे गया। अब यहाँ पे देखें 3 और 4 7 में से 2 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 5, तो लिहाजा इसका क्या आंसर है 5। तो बेटा जी अब आपके पास पार्ट नंबर 3 गिवन है। अब इसमें देखें ना स्क्वायर रूट में वैल्यू आई है। आपने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे अगर फंक्शन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसकी पावर n लिखी हुई है और उसकी लिमिट अप्लाई हो रही है। लिमिट जैसे कि x अप्रोचेस टू कुछ भी है, समथिंग है, जैसे कि इन्फिनिटी है, तो आपने क्या कर देना है, उसके अंदर आपने ले जानी है लिमिट। लिमिट बेटे आपने क्या कर लेनी है, उस फंक्शन के अंदर ले जाएंगे, तो अंदर भी आप लेके जा सकते हैं। ओके हो गया। तो इस तरह से आपने भी इस तरह से करना है इसको। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट्स को अंदर ले देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और यहाँ पे x का स्केयर है वो लिख लेंगे। अब बेटे आपने सबकी अलग अलग भी कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे आपने थ्योरम एक तो ये पढ़ा हुआ है थ्योरम, उसके बाद यहाँ पे चले मैं 2 स्टेप में काम करता हूँ, ठीक है। पहले आप अलग अलग कर लेते हैं, सॉरी कंबाइन में लिखते हैं फिर अलग करते हैं। ये कंबाइन में लिख ली है। यहाँ पे देखें ना n की पावर यानी कि 1/2 चल रही है, तो ये देखें 1/2 उसमें एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से हमने ऐसे काम किया है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 3 x का स्केयर, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x और लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब बेटे आपने क्या करना है, यहाँ पे इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, इनके अप्लाई लिमिट कह सकते हैं। अप्लाई लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, यानी कि x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x है तो x की जगह 3 का स्केयर, x की जगह आपने 3 पुट कर देना है 3 प्लस 4। तो बेटा 3 का स्केयर आपको पता है, 3 का स्केयर बेटे आपके पास 9 होता है, और 3 वैसे का वैसे ही और 4 भी वैसे ही। 3 4 7 7 और 9 बेटे आपके पास क्या होता है 16 किसका स्केयर होता है, वो आपके पास 4 का होता है, तो यहाँ पे 4 आंसर है। ओके हो गया बेटे। तो बेटा यहाँ पे 4 वाला क्वेश्चन गिवन है, उसमें आपकी बुक वालों ने यहाँ पे एरर किया हुआ है। यहाँ पे बेटे माइनस कर लेंगे तो तब भी आपका आंसर 0 आएगा, यानी कि बुक वाला आंसर तब आएगा जब आपने यहाँ पे माइनस कर लेना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसी को माइनस कर लें, ठीक है, क्योंकि वो गलती हो गई है उनसे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसी तरह से थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। थ्योरम क्या कहता है कि पावर के अंदर भी हम लेके जा सकते हैं लिमिट। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 2 लिखेंगे, x का स्केयर -4, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे बेटे क्या कर लेंगे, इनकी जो लिमिट्स यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, अलग लिमिट लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x का स्केयर, फिर क्या लिखेंगे माइनस, इसी तरह से जो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 यहाँ पे 4 लिख लेंगे। ओके हो गया। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट, क्या करेंगे अप्लाई लिमिट। लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे उसकी जगह बस सिंपल चेंज कर देते हैं। x की जगह 2 है तो वो लिख देंगे, तो 2 का स्केयर माइनस यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो सॉरी x की जगह 2 लिखना है, x यहाँ पे आई नहीं है तो इसका आंसर 4 ही है। तो यानी कि देखें 4 का 2 का स्केयर यानी कि 4 होता है, 4 - 4 का क्या आंसर आना है 0, तो 0 का स्केयर रूट 0 ही होता है, तो लिहाजा बेटे इसका क्या आंसर है 0 है। ये बुक वाला आंसर है। और जो यहाँ पे बुक के अंदर जो क्वेश्चन गिवन है वो यहाँ पे प्लस का है, तो प्लस के हिसाब से अगर देखें तो उसका आंसर 0 नहीं आता, उसका आंसर 8 आता है। ठीक हो गया बेटे। तो आप दोनों वे में करके देख लीजिएगा। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बेटा यहाँ पे आपके पास पार्ट नंबर 5 गिवन है।
उसमें बेटे आपके पास क्या कह रहे हैं, ज़रा उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने इनकी लिमिट्स को अलग करना है। क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पे देखें माइनस हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे x की 3 + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 2 लिखेंगे, x का स्क्वायर +5 है। अब यहाँ पे अलग कर लिए, अब और भी आ गई, यानी कि लिमिट्स को अंदर भी ले जाएंगे। क्या करेंगे, पावर के अंदर भी ले जाएंगे, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 2, इधर x की 3, ठीक है, इसी तरह से प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 2 और साथ में 1 वैसे का वैसे लिख लेंगे, माइनस ये जो है जो आ रहा था, ठीक है। अब इसकी लिमिट को भी अंदर लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे क्या बचा है 5 है, तो वो लिख लेंगे। ओके हो गया बेटे, इतनी समझ लग गई है। अब उसके बाद यानी कि x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2, तो यानी कि क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, क्योंकि x की पावर 3 थी। इसी तरह से यहाँ पे x है ही नहीं, तो इस वजह से 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने चेक कर लेना है। 2 की पावर क्या लिखेंगे 2 + 5। अब बेटे 2 की पावर 3 का क्या आंसर आता है 8, 8 + 1। 2 की पावर 2 का आंसर क्या आएगा 4, 4 + 5। तो बेटे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे बेटे 9 आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम सेम है, तो कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 0। तो लिहाजा इसका बेटे पार्ट नंबर 5 का क्या आंसर है 0 है। अब हम इसका करते हैं लास्ट वाला पार्ट। तो बेटा लास्ट वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास ये एक तरह का जो आपके पास मेन फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे ऐड अप हो रही हैं, यहाँ पे नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि नीचे डिवाइड भी हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने लिमिट्स आपकी अलग करनी है यूजिंग थ्योरम से। क्या कहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, 2x की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, क्या लिखेंगे 5x ओवर नीचे इसी तरह से आपने काम कर लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे 3x, लिमिट x अप्रोचेस टू यानी कि -2, यहाँ पे क्या लिखेंगे -2 लिख लेना है आपने। ओके हो गया, इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे आपने पढ़ा हुआ था कांस्टेंट को भी आपने लिमिट के बाहर लिखना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 2 था, तो 2 लिमिट के बाहर लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे क्या गया है x की 3 प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी कांस्टेंट 5 है, तो 5 को बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे x लिख लेंगे ओवर इसी तरह से यहाँ पे भी कांस्टेंट 3 था, तो 3 बाहर लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, यहाँ पे x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और साथ में ये 2 वैसे का वैसे लिख लेंगे। अब बेटे आपने क्या कर देनी है, अप्लाई लिमिट। क्या करेंगे, लिमिट को यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे x की जगह सिंपल आपने -2 पुट कर देना है, तो यानी कि x की जगह आपने क्या लिखना है -2, तो -2 का यानी कि 3 है पावर प्लस 5 वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे x चल रहा है, x की जगह क्या चलेगा -2 ओवर इसी तरह से 3 वैसे का वैसे ही, x की जगह आपने क्या लिख देना -2 प्लस यहाँ पे देखें x के है ही नहीं है, इस वजह से यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे बेटे माइनस है, प्लस नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें -2 की पावर 3 8 होती है, -8 के इक्वल होती है, तो -8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16 माइनस प्लस -5 2 10 -10 ओवर 3 2 क्या आएगा -6 -2, ये दोनों ऐड होके क्या आएगा -20 जो है ना क्या लेंगे जी 26 ओवर यानी कि -8। अब इसको आपने बेटे कट आउट करके जो बेटे आपका आंसर आता है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। जैसे कि यानी कि बेटे आपको कट किया है, तो यहाँ पे क्या आंसर आया 13/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 13 26 और 2 4 8 होता है, तो लिहाजा बेटे इसका क्या आंसर आ गया 13/4। ओके, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की तरीके समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एवलुएट करें यहाँ पे जो भी आपके पास लिमिट्स हैं, तो यूजिंग जो अलजेब्राइक टेक्निक्स के, यानी कि सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है, उसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी है। तो बेटा ऐसा क्यों, तो बेटा वो इस वजह से है कि यहाँ पे देखिए अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो -x की जगह -1 पुट करना है ना,
तो -1 + 1 का क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। -1 + 1 का क्या आंसर आएगा, 0। तो कोई कुछ भी ओवर 0 तो वो इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी कभी भी आपने नहीं बनाना। तो इस वजह से आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व आउट करना है। लिमिट्स में कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ओके, क्योंकि वो डाइवर्ज होगा, तो डाइवर्ज हमने नहीं निकालना काम, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, यहाँ पे आपने इसको आपने सॉल्व आउट कर लेना है। ये लिमिट वैसे चलता जाएगा, ठीक है, लिमिट अप्रोचेस टू -1 वैसे ही। यहाँ पे ऊपर हम क्या सेम है तो कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, x कॉमन लेके x का स्केयर -1 बचेगा, वो लिख लेंगे। ओवर क्या लिखना है, x + 1 वैसे ही है। अब बेटे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, यानी कि लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ये वैसे का वैसे ही, x भी बिल्कुल वैसे ही है। अब यहाँ पे आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, x का स्केयर माइनस b का y का स्केयर का मतलब है एक बार प्लस एक बार माइनस, x + y और x - y। तो मैं एक बार माइनस एक बार प्लस लिख लेता हूँ। ओवर क्या, x + 1 है। अब ये कि ये सेम था, ये कैंसिल आउट हो गए। बाकी आपके पास टर्म क्या बची है, लिमिट x इंटू x - 1 बची है। और ये x अप्रोच क्या कर रहा है, -1 अप्रोच कर रहा है, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन बचा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे, यानी कि लिखेंगे अप्लाई लिमिट। बेटा अब इसमें आप थ्योरम यूज़ करें या ना करें वो आपकी सरदर्द है, वो कोई नहीं, उन्होंने पूछे ही नहीं है, तो इस वजह से आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, x की जगह यानी कि क्या लिख देंगे, -1 इंटू -1 देखिए -1 वैसे ही है, -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। ओके हो गया बेटे। तो लिहाजा बेटे पार्ट नंबर 1 का क्या आंसर आया, 2 आ गया। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ लगी है। सिंपल बात यह है कि पहले इसको सॉल्व आउट करना है, कटिंग कुटिंग करके उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी है। ओके हो गया। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे इनके फैक्टर बना लेने, ऊपर के भी और नीचे वाले के भी आपने अलग-अलग से पहले फैक्टर बना लेने। पार्ट नंबर 2 में ये इस तरह से गिवन है। सबसे पहले आपने ऊपर वाले फैक्टर बनाने। तो बेटा फैक्टर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। अब 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करें तो आंसर आए -5 और जो है ना मल्टीप्लाई करें तो आए 6। तो वो बेटे आपके पास यहाँ पे -2x है और -3x है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो है ना 6 आता है और प्लस माइनस करें तो आपके पास 5 ही आता है, -5 आता है। वो आपने इधर अप्लाई करके रख लेने हैं और इधर भी इसी तरह से आपने करना है। जब भी आपके पास 2 नंबर यहाँ पे क्या हो रहे हो, ये देखें ना 1 और -3 है, 1 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा। अब आपने 2 ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करें तो आंसर क्या आए, -2 और मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आए, -1 आए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -3x और +1 लिख लूँगा। क्या लिखूंगा, -3x +1, बाकी ये वैसे का वैसे लिख लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिख लेंगे, वही 3। ओके हो गया बेटे, इतनी काम समझ लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसका कॉमन ले लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू x -2। यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू -3 इंटू x -2 आ देगा उसी तरह से ही, क्योंकि माइनस यहाँ पे कॉमन आया ना तो माइनस प्लस माइनस हो गया। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x इंटू x -3। यहाँ पे बेटे आप क्या कॉमन लोगे, +1, क्या बचेगा, x -3 वैसे का वैसे ही है। अब बेटे जो सेम थे उसको एक बार लिख लेंगे और जो डिफरेंट हैं उसको एक बार लिख लेंगे। सेम यहाँ पे ये 2 सेम है, इसको एक बार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, x -2 और बाकी जो रह गया वो क्या है, x -3 ओवर। इसी तरह से इसमें भी कर लेना है, इधर सेम क्या है, x -3 है उसको एक बार लिख लेंगे और एक बार जो डिफरेंट है वो क्या है, x +1 है उसको एक बार लिख लेंगे। अब देखिए सेम यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, बाकी आपके पास ये टर्म बची है। अब ये टर्म बची है, इसके अंदर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। क्या बची है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x -2 x +1। तो मैंने पहले भी बोला है कि आप इसमें कोई थ्योरम का बात नहीं कर रहे, इस वजह से आप डायरेक्ट भी लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लिमिट, ठीक हो गया, आपने ये लिख लेना है और आपको पता चल रहा है कि आपने लिमिट को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इज इक्वल टू लगाना नहीं है, आपने बोलना है, ये बात इन में रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह यहाँ पे आपने 3 पुट कर देना है, 3 -2
इसी तरह से 3 + 1, 3 - 2 का क्या आंसर आना है 1, 3 + 1 का क्या आंसर आना है 4। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1/4। तो लिहाजा बेटे इसका क्या आंसर आ गया 1/4। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बेटा यहाँ पे देखें ये जो आपके पास क्वेश्चन जो है ये पार्ट नंबर 3 क्या गिवन है, उसमें क्या कह रहे हैं x³ -8/x² -5x + 6। ये बेटे आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपने इसको भी सॉल्व आउट करना है, तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे देखें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वैसे का वैसे लिख लेंगे, x³ भी वैसे लिखना है। अब 8 आपको पता है 2 की पावर 3 होता है, उसको भी आपने इस तरह से लिख लेना है। और नीचे यहाँ पे आपने जोड़े बनाने स्टार्ट करने, क्या करने हैं वो पेयर बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। तो वो क्या लिखेंगे x²। ये देखें ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, यानी कि देखें ना 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें 6 आए। अब 2 ऐसे नंबर ढूंढे जिनको प्लस माइनस करें, तो यहाँ पे -5 आए। और इसी तरह से ये आपके पास यहाँ पे ये x -2x और -3 ही x है। यहाँ पे इसके जो मिड टर्म ब्रेक करके ये बनता है काम। ठीक हो गया, ये आपने देख लेना है। ओके हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। इधर मैं लिखने लगा हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे 2 जो था वो वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे इसका फार्मूला खोलना है। आपने पढ़ा हुआ है क्यूब का क्या फार्मूला होता है। क्यूब का फार्मूला ये होता है a - b a का स्क्वायर प्लस ab क्या आएगा ab, फिर क्या आएगा प्लस b का स्क्वायर। ओके हो गया, ये मैंने वो फार्मूला अप्लाई करके यहाँ पे रख लिया है। अब नीचे यहाँ पे कॉमन लेंगे, क्या आएगा यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे x कॉमन लिया तो क्या आएगा x × x - 2 बच जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे भी क्या बचेगा x - 2 बच जाएगा। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब ये स्टेप अगेन यहाँ पे चलेगा, ऊपर वाला स्टेप यहाँ पे अगेन चलेगा। यहाँ पे क्या लिखूंगा x², यहाँ पे क्या लिख लेना है 2 × x यानी कि 2x, 2 का स्क्वायर यानी कि क्या आएगा 4 ओवर। यहाँ पे सेम क्या था x - 2 था, तो यहाँ पे लिख लूँगा x - 2 और बाकी जो आपके पास डिफरेंट है वो क्या x - 3 है, तो वो लिख लेंगे। अब ये देखेंगे ये सेम था, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास ये टर्म बची है, क्या बची है बेटे आपके पास टर्म ये बची है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अप्लाई लिमिट, क्या करने लगा हूँ अप्लाई लिमिट करने लगा हूँ यहाँ पे अप्लाई। तो लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट करना है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 4 ओवर क्या लिखेंगे 2 - 3। तो बेटे आपको पता है 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 होता है, 2 × 2 क्या आंसर आता है 4 प्लस 4, क्योंकि ये देखें ना ऑलरेडी 4 था। ओवर 2 में से -3 निकालेंगे तो क्या आएगा -1, यानी कि इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 12 ओवर -1 का क्या आंसर आएगा बेटे यहाँ पे -12 आएगा। क्या आंसर आएगा बेटे यहाँ पे -12 आएगा। तो लिहाजा पार्ट नंबर 3 का क्या आंसर आया -12। तो बेटा आपके पास आप पार्ट नंबर 4 क्या कह रहे हैं, ये बेटे आपके पास गिवन है। सबसे पहले इसको भी आपने सॉल्व आउट कैसे करना है, यहाँ पे देखें कोई चीज़ यहाँ पे कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। नीचे से देखें, नीचे से तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है यहाँ पे x कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा अंदर, क्या बचा x² -1 बच गया। ओके हो गया, क्या बचा x² -1 बच गया। अब यहाँ पे देखें ऊपर कोई चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं आ रही। आपको यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे फार्मूला बेटा यहाँ पे आपने फार्मूला क्या यूज़ करना है, यहाँ पे बेटे आप यूज़ करेंगे a - b का क्यूब किसके इक्वल है, वो होता है बेटे a की क्यूब -b की क्यूब। ठीक हो गया, a की क्यूब -b की क्यूब -3 a का स्क्वायर b और फिर इसी तरह से -3 जो आपने क्या लिखना है a b का स्क्वायर। बेटे ये आप यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो बेटा ये देखें ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है a की क्यूब -b की क्यूब, a की क्यूब -b की क्यूब लिखा हुआ है -3 इंटू आपके पास a का स्क्वायर, a यानी कि x है ना, तो x का स्क्वायर इंटू 1 तो वो वही आना है ना, फिर प्लस 3 यानी कि क्या लिखेंगे a यानी कि आपके पास x है तो वो वैसे के वैसे ही, और यानी कि 1 का स्क्वायर है तो वो 1 नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये सिंपल यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग बनी हुई है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं ये क्या है x - 1 की यहाँ पे क्यूब आ रहा है। क्या आ रहा है x - 1 की क्यूब आ रहा है। इतनी बेटे समझ लग गई है।
अब इसका बेटे नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लिमिट वैसे ही चलाएंगे, एक्स अप्रोचेस टू यहाँ पे जो चल रही थी वो 1 चल रही थी, वो वैसे का वैसे ही यहाँ पे इसको आपने इसी तरह से लिख लेना है एक्स माइनस 1 की पावर 3 वैसे ही। अब नीचे को भी सॉल्व करना है, यानी कि देखें ना एक्स स्केयर है तो एक्स स्केयर माइनस 1 का फॉर एग्जांपल स्केयर है, तो आपने पढ़ा हुआ फॉर्मूला a माइनस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक हो गया। अब ये कि ये सेम था, ये एक बार कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर क्या बचा, 2 बच गया। क्या बचा यहाँ पे, 2 बचा है। तो आपने यहाँ पे लिख लेना एक बार जो जो चीज़ें बच गई हैं। क्या बची हैं, x माइनस 1 का स्केयर बचा है, ओवर क्या लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब बेटे आपने क्या करना है, अप्लाई लिमिट। क्या करेंगे, लिमिट को आपने अप्लाई करना है, अप्लाई लिमिट। लिमिट यहाँ पे आपने अप्लाई करनी है। तो लिमिट बेटे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बचेगा, x की जगह आपने 1 पुट कर देना, तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 1। ठीक हो गया। क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 का लिख लेंगे कि 1 इंटू 1 प्लस 1। अब 1 माइनस 1 का यहाँ पे बेटे स्केयर था तो वो स्केयर भी आपने लिखना है, तो यानी कि 0 0 का स्केयर ओवर क्या करेंगे बेटे आपके पास क्या बचा है, यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 क्या आंसर आएगा 2 आएगा, तो यानी कि 0 ओवर 2 का क्या आंसर आता है बेटे, वो आंसर आता है 0। तो लिहाजा बेटे क्या आंसर है इसका 0। तो बेटा उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि पार्ट नंबर 5। तो बेटा ये आपके पास 5 वाला पार्ट गिवन है, उसमें बेटे आप क्या कह रहे हैं, वही फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a माइनस बी के यहाँ पे क्यूब किसके इक्वल था, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। तो बेटा वही फॉर्मेटिंग बन रही है। कंसीडरेबल करें, यहाँ पे a जो है वो x है और b जो आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी कि 8 आपको पता है ना 2 की पावर 3 होता है, यानी कि 2 है, क्या है 2 है, तो यानी कि आपको पता चल रहा है a की 3 माइनस बी की 3। ओके हो गया। माइनस इसी तरह से माइनस 3 इंटू ए यानी कि यूज हो रहा है x है और b यहाँ पे 2 है, तो 3 इंटू 2 यानी कि 6 है, तो 6x का स्केयर है, a का स्केयर था ना, तो 6x का स्केयर हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू आपके पास यानी कि a यानी कि x चल रहा था 3 इंटू एक्स। ओके हो गया। यानी कि यहाँ पे b यहाँ पे क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो 2 का स्केयर यानी कि 4, 3 इंटू 4 का क्या आंसर आना है 12, तो 12x आ जाएगा, यानी कि ये पूरा इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो लिहाजा हम क्या कह सकते हैं, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है बेटे x माइनस 2 की पावर 3 के। और नीचे आपने कॉमन लेना है, नीचे क्या कॉमन आएगा, नीचे आएगा x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x का स्केयर माइनस 4 बच रहा है। क्या बच रहा है, x का स्केयर माइनस 4 बच रहा है। अब बेटे इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 वैसे ही, x माइनस 2 की पावर 3 भी वैसे ही है। अब x को इसी तरह से लिखने ना, x स्केयर माइनस 4 है, तो यानी कि 4 आपको पता है 2 का स्केयर होता है, यानी कि x का स्केयर है माइनस 2 का स्केयर है, तो इसको लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ओके हो गया। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। सेम कैंसिल हो गए, बाकी यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, तो क्या लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 x माइनस 2 की पावर 2 ओवर x इंटू एक्स प्लस 2 है, तो यहाँ पे बेटे आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट करना है। अप्लाई लिमिट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर बचेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 प्लस 2, तो बेटे 2 माइनस 2 का क्या आंसर आना है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 यानी कि 4 8 हो जाएगा, तो 0 ओवर 8 का क्या आंसर आना है 0 ही आना है। तो लिहाजा बेटे इसका पार्ट नंबर 5 का क्या आंसर है 0 है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ लग गई है पार्ट नंबर 5 की। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 6। तो बेटा जी ये मैंने लिख लिया, अब हम इसको कैसे करेंगे काम, इसको भी आपने इसी तरह से पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वैसे का वैसे लिख लेंगे। यहाँ पे आपको पता चल रहा है यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या गिवन है 1 गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 2,
इस तरह से 1 को भी आप लिख लें, 1 का पता है ना 1 की पावर n हो वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह से हम इसको भी इसी तरह से काम कर लेंगे। ओके हो गया। अब नीचे को भी यहाँ पे सॉल्व करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको प्लस माइनस करें -3 आए। तो बेटा वो यही फैक्टर बनेंगे -2x और -x + 2। ठीक है, यानी कि मिड टर्म ब्रेक करके रख लेंगे, यानी कि फैक्टराइज करने लगे। सिंपल बात में समझे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वैसे का वैसे ही है। अब यानी कि देखिए ना, ये समझे a है, a का स्केयर b का स्केयर, तो क्या लिखेंगे, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको क्या लिख देंगे माइनस में। क्या लिखेंगे, माइनस में और एक बार प्लस में। ये समझे ये a है, ये समझे ये b है। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम हो गया। ओके हो गया। अब नीचे वाले को भी आप फर्दर सॉल्व करना है। नीचे वाले को सॉल्व करें। यहाँ पे क्या आएगा, x कामन लेंगे, क्या बचेगा x -2। यहाँ पे -1 कामन लें तो x -2 बच गया। फर्दर यहाँ पे ही आप सॉल्व कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या लिखेंगे 1। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पे फिर अगेन वही फार्मूला लग गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला, x -1 x +1। इधर नहीं हो सकता, इधर वही लिख लेंगे x² +1 ही लिखेंगे ओवर। अब आपके पास सेम क्या था, x -2 था और डिफरेंट क्या था, x -1 है। x -1 इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास जो टर्म बची है उसको आप लिख लें और लिमिट अप्लाई कर लें। लिमिट क्या है, x अप्रोचेस टू यहाँ पे क्या चाह रही है 1 है, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। x की जगह आपने क्या लिख लेना है 1, 1 + 1, 1 का स्केयर +1 ओवर 1 -2। तो बेटा 1 -2 का क्या आंसर आता है, वो आता है -1। 1 1 यहाँ पे क्या हो जाता है 2, 1 का स्केयर +1 फिर हो जाता है 2, तो 2 × 2 यानी कि 4, तो 4 ओवर -1 का क्या आंसर आता है -4। तो लिहाजा बेटे इसका क्या आंसर है -4। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 6 के अच्छी तरीके से समझ लग गई है। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 7। तो बेटा पार्ट नंबर 7 में इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले इसको जब भी आपने देखना है स्क्वायर रूट में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने उसको रैशनलाइज कर लेना, बाद में लिमिट अप्लाई करनी है। सबसे पहले इसको रैशनलाइज करने लगे हैं, तो यानी कि x -2 वैसे ही, और नीचे वाला भी बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे। रैशनलाइज का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे नंबर जो चल रहा होता है नीचे, अगर दरमियान में माइनस है तो उसको प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें। तो यहाँ पे मैं एक बार प्लस करके क्या करने लगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाने लगा। ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड होने लगा। ये बेटे क्या है, डिवाइड। ओके हो गया बेटे, इतनी बात समझ लग गई है। अब ज़रा देखें, इसको आपने कुछ नहीं छेड़ना, इसको आपने x -2 वैसे का वैसे ही है। अब इन दोनों को ज़रा छेड़ें। ठीक है, तो बेटे आपको पता है स्क्वायर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनको आपने मल्टीप्लाई करके रख लेना। क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट x को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। ठीक हो गया। इसी तरह से x को अगर क्या पुट करें, अगर आपने नहीं पुट करना आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लें x प्लस जो है ना आपके क्या कहते हैं, वैसे कटिंग आउट हो करना है तो इस वजह से आप सारा कर लें, ये बात सही है। ठीक है, x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6x। इसी तरह से x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -x का स्क्वायर, +2 को इसके साथ करेंगे तो +12, +2 को -x के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2x ओवर नीचे क्या लिखेंगे। अब देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली फॉर्म बन रही है। एक क्या बन रही है, एक बार प्लस और एक बार माइनस वाली है, ना माइनस है और ये प्लस है, यानी कि पहले का स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा यानी कि नंबर क्या है 6 - x का स्क्वायर। ठीक हो गया। लिमिट वैसे ही चलानी है, लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 2 वैसे का वैसे ही है, x -2 वैसे ही। क्या ऊपर क्या बचा है वो आपने लिख लेना है, यानी कि 6 में से 2 निकालेंगे, यानी कि 4x - x का स्क्वायर +12 वैसे का वैसे लिख लेंगे। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा x +2, यहाँ पे क्या बचा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस प्लस x। ठीक हो गया। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे क्या 2 है, x -2
ठीक है, जो भी है आपने वैसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखें x यहाँ पे क्या हो रहा है जी, x यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2x, 2 में 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा -4, क्या बचेगा -4 बचेगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे बेटे 2 कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे x - 2, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई करनी है, क्या करना है अप्लाई लिमिट, क्या लिखेंगे अप्लाई लिमिट, लिमिट यहाँ पे अप्लाई करने लगे। x की जगह आपने क्या पुट कर देना है 2, तो क्या लिखेंगे 4 × 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 12 ओवर नीचे 2 का वैसे वैसे ही। अब 4 × 2 का क्या आंसर आता है बेटे, वो आंसर आता है 8 -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 12 वैसे ही ओवर 2 है। 2 आपको पता है वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है। तो 8 में से 4 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा -4, -4 में 12 निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा 8, क्या आएगा 8, सिंपल बात है, ठीक है, क्या आएगा 8, ओ सॉरी 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 और 12 के आंसर आता है 16। यहाँ पे बेटे आपने क्या लिख रहे हैं ना 16 ओवर 2, 16 आपको पता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो इस वजह से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा 4 ओवर 2, इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा बेटे 2। तो लिहाजा पार्ट नंबर 7 का क्या आंसर आया 2 आया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से एक पार्ट नंबर 8 है तो वो भी हम करते हैं। तो बेटा जी अब आपके पास पार्ट नंबर यहाँ पे 8 गिवन है, उसमें भी इसी तरह से स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ गिवन है। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो बेटा क्या करेंगे यहाँ पे इसको भी आपने रैशनलाइज कर लेंगे, क्या कहेंगे बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पे इसी तरह से लिख लेंगे x + h और स्क्वायर रूट x वैसे ही ओवर h। अब रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इसको आप एक बार प्लस करके क्या करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार क्या कर लेंगे डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये क्या करने लगे हैं डिवाइड। ओके हो गया बेटे, इतनी बात समझ लग गई है। अब ज़रा देखें, ये देखें एक बार माइनस और एक बार प्लस वाली शेप बन गया, तो इसको क्या लिखेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर और नीचे वैसे का वैसे लिख रहे हैं h इंटू क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिख लेना आपने। ये बेटे यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस h और यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया कि -x बच जाएगा। ओवर नीचे आपने क्या लिखने है h इंटू एक्स प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x, ठीक हो गया। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 वैसे का वैसे गया। अब यहाँ पे x के साथ कैंसिल है, ये बाकी h बच गया, h इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। ये आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है, तो यानी कि अब आपने h की जगह यहाँ पे क्या पुट कर देना है 0 पुट कर देना है और आंसर देखना है क्या होता है। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 0 प्लस x, तो यहाँ पे देखिए 0 में x ऐड करेंगे तो x ही आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये देखें 1 ओवर स्क्वायर रूट x 1 ओवर स्क्वायर रूट x, दोनों सेम है दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x है, क्या लिख लेंगे 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x है। तो बेटा ये इसका क्या आ जाएगा फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका करते हैं लास्ट वाला पार्ट रह गया वो करने लगे हैं। तो बेटा ये आपके पास पार्ट नंबर 9 है, तो पार्ट नंबर 9 में आपके पास क्या कह रहे हैं यहाँ पे ज़रा देखें बेटे। पार्ट नंबर 9 में आपके पास ये एक थ्योरम यूज़ होगा, तो बेटे सबसे पहले मैं आपको वो थ्योरम दिखा लूँ, उसके बाद मैं इसको जो है ना स्टार्ट करवाऊँगा। तो बेटा इसमें ये वाला थ्योरम यूज़ होगा, इसकी स्टेटमेंट आप लिख लें यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स एन माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए किसके इक्वल है n इंटू ए की पावर n माइनस 1 की है, ठीक है। तो ये यहाँ पे थ्योरम लिख लेता हूँ। तो बेटा यहाँ पे मैंने इसकी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें x माइनस ए यहाँ पे नीचे नहीं है और इसके नीचे भी नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस ए। तो यहाँ पे बेटे आप लिख लेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू a, क्या लिखेंगे सॉरी x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे क्या लिखेंगे x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a। इसी तरह से यहाँ पे नीचे क्या लिख लेंगे x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a।
देखिए दोनों के साइड डिवाइड हो गया ना। अब बेटे आपने क्या करना है, अब बेटे आपने ये ज़रा देखना है, ये थ्योरम आपने अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पे देखें इधर एन एन वाला है तो इस वजह से एन ए की पावर एन माइनस वन आया ना, तो इधर नीचे एम है तो एम का भी इसी तरह से काम हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इनकी लिमिट यहाँ पे अलग-अलग कर लेता हूँ क्योंकि थ्योरम अब अप्लाई होने लगा। ठीक हो गया, इसकी लिमिट अलग और इसकी भी नीचे वाले की भी लिमिट आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a क्या लिखेंगे, x की पावर m माइनस a की पावर m ओवर x माइनस a, क्या लिख लेंगे, x माइनस a। इतनी बेटे बात समझ लग गई है। अब यहाँ पे देखें ये थ्योरम लगेगा, अगर ऊपर n है तो क्या लिखेंगे, n a की पावर n माइनस वन, अगर ऊपर m है तो क्या लिखेंगे, m a की पावर m माइनस वन। तो बेटे आपने सिंपल यहाँ पे वो लिख लेना है, यानी कि ऊपर n है तो क्या लिखेंगे, n a की पावर n माइनस वन, और नीचे अगर m है तो क्या लिखेंगे, m a की पावर n m माइनस वन। तो यहाँ पे वो फार्मूला यानी कि थ्योरम अप्लाई हुआ है। तो यानी कि आप देखें ये n ओवर m यहाँ पे डिफरेंट है, वो उसको आपने अलग लिखना है। यहाँ पे इनकी बेस सेम है, a की बेस सेम है, a की बेस सेम है, पावर चाहे जो कुछ भी है। तो यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, n की पावर माइनस वन, वैसे ही अब ये जो इसकी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो m ऊपर जाके क्या होएगा, माइनस होगा, माइनस वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। अब देखिए वन वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा यहाँ पे देखिए वन वन के साथ कैंसिल हो गया, बाकी जो आपके पास टर्म बच गई वो इसका आंसर है। क्या बचा है, एन ओवर एम, ए की पावर यहाँ पे एन माइनस एम। ठीक है, ये जो बचा है ये बेटे इसका क्या है, आंसर है। तो उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 8 की भी 9 की भी अच्छी तरीके से समझ लग गई है। ठीक है, आज की हम वीडियो में बस इतनी क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।